2005 में काम हुआ था वो परचेजर के टर्म ऑफ रेफरेंस पर हो रहा था, जो खरीदने वाला था, और इस बार सप्लायर के टर्म एंड कंडीशन पर हो रहा था। ये उसको भी मेंशन कर दिया है, तो इसलिए मुख्यमंत्री जी को 15 दिन के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए। मतलब हम लोग ये जानना चाह रहे हैं, और नहीं करेंगे तो हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के पास सेंट्रल CVC जिसको बोलते हैं, और CBI जो इस पर बैठ गया है, उन लोगों का सबूत है कि CBI ने कागज दिया है। किसको? CBI और बिजली बोर्ड के ऑफिस दोनों में जाकर कागज लिया कि एक आदमी ने जब इसकी RTI ने मांगा भेल से कि RTI ने बताइए क्या काम हुआ है, तो भेल ने ये कहा कि ये सब प्रमाण भी है। और CBI इसको 2012 से जब उन्होंने दिल्ली अखबार में छापा में देखेंगे, इसको CBI ने अपने से ले लिया इस मामले को, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया CBI भी कुछ नहीं कर रही। मुंडा जी को आप बताते रहे कि ये गड़बड़ी हो रहा है, ये गड़बड़ी, तो वही ऊर्जा मंत्री थे, उन्होंने जांच के सेक्रेटरी को लिख दिया। तो 5 महीना तो बहुत होते हैं, अगर एक के बाद दूसरी गड़बड़ी हो रही हुआ जो बोर्ड ने किया, अपने स्तर से उन्होंने कार्रवाई किया। 5 पत्र आप लिख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, गड़बड़ी होते चल जा रहा है। 5 चिट्ठी को CA ने अपनी रिपोर्ट के नेक्स्ट में लगाया, उसी को जांच का आधार है कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया था इसकी जांच करवाई, और उसके बाद फिर टेंडर भी करवा दिए, फिर काम भी कराते रहे। काम तो पहले हो गया ना काम। और 160 मिलियन का उत्पादन लक्ष्य था, इन्होंने 142 कर लिया, मतलब 80% इन्होंने उत्पादन कर लिया। इससे 270 मिलियन यूनिट का उत्पादन हुआ था। तो जब मशीन को मरम्मत की ज़रूरत थी उस समय 270 मिलियन टन हुआ, तो आपने लक्ष्य घटा कर रखा, मरम्मत के बाद तो लक्ष्य आपने लक्ष्य रखा 160 और उत्पादन हुआ 142। तो आप करें कि लक्ष्य के हिसाब से 80% किया, अचीवमेंट है ये, जबकि लक्ष्य तुमने घटा के कम रखा, 270 की जगह 60 लक्ष्य ही रखा। हाँ सर, क्या झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के अंतर्गत सिकिदरी पनबिजली योजना में मरम्मत अनुरक्षण का जो काम 2-2.5 करोड़ रुपए में होना चाहिए था, उस काम के लिए आदेश दिया गया 24 करोड़ रुपए का, और वह काम भी पूरा नहीं हुआ, घटिया काम हुआ। ये मामला मैंने मई 2012 में उठाया था, तब से उठा रहा था। राष्ट्रपति शासन में जांच का आदेश हुआ, भारत सरकार को लिखा गया, केंद्रीय विद्युत प्राधिकार ने इसकी जांच किया, जांच की रिपोर्ट आ गई है। जांच की रिपोर्ट मई से झारखंड सरकार में पड़ी हुई है, और झारखंड की सरकार इस जांच की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। परसों हमारे मुख्यमंत्री का बयान छपा अखबारों में कि 15 दिन के भीतर भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्रवाई कराएंगे, तो मैंने से अनुरोध किया है और 15 दिन का समय दिया है। वह विश्वकर्मा पूजा के पहले तक तो इस काम को करा दीजिए, और नहीं कराइएगा तो फिर हम लोगों को प्रयत्न करना पड़ेगा कि ये काम हो, आपके माध्यम से हो या आपके अलावा CBI से हो, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से हो, कहीं से भी हो, ये काम कराना है। क्योंकि एक तो राज्य में बिजली की हालत बहुत ख़राब है, बिजली में सुधार नहीं हो रहा है, और दूसरी तरफ बिजली विभाग लूट का अखाड़ा बना हुआ है। तो इसी मामले को मैंने आज प्रेस मीडिया के सामने रखा है। क्या लग रहा है कि बड़ा घोटाला सामने आने वाला है? नहीं, घोटाला सामने आ गया है। हमने मई 2012 में ही सारे सबूत उस समय की सरकार को दे दिया। उसके बाद दिसंबर तक मैंने 5 चिट्ठियां लिखी, 5 बार और नए नए सबूत दिए। राष्ट्रपति शासन में जांच के लिए भारत सरकार को कहा गया, भारत सरकार ने केंद्रीय विद्युत प्राधिकार से जांच कराया। जांच में हम लोगों के सभी आरोप सही साबित हो गए हैं कि 2-2.5 करोड़ का काम 24 करोड़ में दिया गया है। 4 करोड़ रुपया बिना किसी बैंक गारंटी के एडवांस कर दिया गया है। जो काम होना था वो काम नहीं हुआ है। 14 काम का प्राकलन बनाया था सिकिदरी के इंजीनियरों ने, उसी काम को तोड़कर 35 काम कर दिया गया है। उसमें से भी जो एक बड़ा काम था वो काम नहीं हुआ है। काम होने में देरी हुई 1.5 महीने की, जिसके कारण करीब 40 करोड़ रुपया बिजली बोर्ड को बिजली का उत्पादन ठप रहने के कारण हुआ। ये सभी बात उसने
सीए के 3 सदस्यीय जांच समिति ने मान लिया है। तो उस जांच समिति के रिपोर्ट के आधार पर दोषी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन है? भेल भारत सरकार की संस्था है, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, और बिजली बोर्ड झारखंड सरकार का है। तो एक लूट करने का नया सिलसिला चला है कि भारत सरकार के किसी उपक्रम को काम दे दीजिए और जितना मांगे उतना काम दे दीजिए और कहिए कि पैसे का ट्रांजैक्शन तो झारखंड सरकार और भारत सरकार के उपक्रम के बीच में हुई है। तो जो काम 24 करोड़ में आदेश दिया गया, उसी काम को भेल ने 15 करोड़ में एक निजी पार्टी को दे दिया। तो ऐसे ही 8, साढ़े 8, 9 करोड़ रुपया भेल ने पचा लिया। तो भारत सरकार के जो संस्थान हैं वे सीबीसी के गाइडलाइन से बंधे हैं और जांच में भी साबित हो गया है कि सीबीसी के जो गाइडलाइन हैं उनका भी उल्लंघन भेल ने किया है। तो भारत सरकार की संस्थाएं राज्य के काम में इस तरह से मुनाफाखोरी कर रही हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं, उसका यह एक उदाहरण है। आज पूरे भारत की अर्थव्यवस्था खराब होने का बड़ा कारण माना जा रहा है कि विदेश से या बैंक से या कहीं से हमने ऋण लिया 100 रुपये का काम कराने के लिए, उसके बदले काम कराया 40 रुपये का और बाकी 60 रुपया डर्टी मनी हो गया, भ्रष्टाचार का धन हो गया। तो इसके कारण से काम कम खर्च ज़्यादा, और ये उसका एक उदाहरण है। इसलिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था की खस्ता हाल स्थिति जिन कारणों से है, उसी तरह का ये काम है। ये कौन उनके पीछे, कोई नाम बता दें? नहीं, नाम हम लोगों का बिजली बोर्ड के सारे पदाधिकारी, बोर्ड है, बोर्ड में चेयरमैन होते हैं, बोर्ड में मेंबर्स होते हैं, बोर्ड में कॉन्ट्रैक्टर को जो दिया गया उसमें भी तो लेन देन हुआ। अब जो दिया कॉन्ट्रैक्टर को, भेल ने दे दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो जो भेल के चेयरमैन हैं, भेल की बड़ी है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। और हमने यही कहा था कि इसी तरह का काम और जगहों पर हुआ है जहाँ काफ़ी कम पैसे में हुआ है, उसका उदाहरण मैंने दिया था। सीए ने भी पूरी जांच नहीं किया है, इसकी पूरी जांच अगर हो तो और नए तथ्य निकलेंगे, मगर सीईए ने जितनी जांच किया है वही जांच ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि इस मामले में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और राज्य के खजाना की लूट हुई है। क्या कोई सीबीआई जांच की वगैरह मांग कर रहे हैं? सीबीआई ने तो खुद सारे कागजात दिया है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। जांच करके सीबीआई ने कोई निष्कर्ष निकाला, मगर उस निष्कर्ष को दबा दिया गया सीबीआई में भी। इसलिए सीबीआई के खिलाफ हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में जाएंगे कि सीबीआई को कार्रवाई जो करनी चाहिए थी वो किस कारण से कार्रवाई अब तक सीबीआई ने किया नहीं। सारे कागजात उसके पास हैं, इसका हम लोगों को भी सबूत है। तो इसलिए हमने हेमंत जी से कहा है या तो कार्रवाई कराइए, या नहीं तो सीबीआई को कहिए कि जो रिपोर्ट उसने जांच करके तैयार किया वो रिपोर्ट हमको दे दे, ताकि उसके आधार पर कार्रवाई हो। तो इस मामले को अंजाम तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी है कि राज्य में बिजली की हालत ख़राब हो रही है, लोग बिजली के बिना त्राही कर रहे हैं और राज्य की सरकार बिजली बोर्ड इस तरह के का काम कर रहा है। असल क्या मामला है सर? जो क्योंकि हमको मानगो के कुछ लोगों ने एक तस्वीर दिखाई कि मानगो चौक पर खुदीराम शहीद खुदीराम बोस के स्मारक स्थल का जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, वो काम 3.5 महीना पहले से चल रहा है और आज की डेट में वहाँ शिलान्यास का पत्थर गाड़ दिया गया कि माननीय सांसद ने, माननीय विधायक ने शिलान्यास किया। सांसद शहर में नहीं है, संसद चल रही है, संभवतः वहाँ है, विधायक हैं कि नहीं पता है, नहीं है, मगर 2 सितंबर को शिलान्यास हो गया। और सबसे आपत्ति की बात यह है कि खुदीराम बोस अमर शहीद हैं, प्रेरणा पुरुष हैं, अमर स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके नाम के सामने कोई आदर सूचक शब्द नहीं लगा है, सीधे खुदीराम बोस लिख दिया गया है। तो शहीदों के अपमान के जुर्म में नोटिफाइड एरिया के अधिकारियों पर, जिला प्रशासन के लोगों पर ये कार्रवाई का विषय बनता है। और मैं खुद तो इस मामले में शर्मिंदा हूँ कि भाई हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी इस तरह काम शुरू होने के बाद शिलान्यास का बोर्ड लगाते हैं और उस बोर्ड पर भी एक शहीद का अपमान करने वाले सूचना पत्र लगाए जाते हैं। तो ये शर्मिंदगी है हमें, इसलिए हम इस पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बल्कि खुद मुझे ग्लानि महसूस हो रही है कि हमारे यहाँ राजनीति का स्तर और सरकारी खर्चे पर होने वाले काम के लिए वाहवाही लूटने का स्तर किस सीमा तक नीचे चला गया है। अब सांसद और विधायक, मुझे लगता है कि इसका उनको जवाब देना चाहिए, क्योंकि बाज़ाब्ता झारखंड सरकार का जो एम्ब्लेम होता है उसको लगाकर वो साइन बोर्ड बना है। किसने इस साइन बोर्ड को बनाने का आदेश दिया, किसने इस मैटर को अप्रूव किया,
शिलान्यास का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ, केवल शिलापट्ट लगा दिया गया। जो अनुपस्थित है वो भी आज शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल दिखाए गए हैं। तो ये हमारे इस देश की, इस राज्य की गिरती हुई राजनीतिक